Very good morning to all of you students, beta. We are last class. We have started with what, beta? Hydrocarbons. As I told you, beta, chapter is divided into three parts. Okay, four parts: alkane, alkene, alkyne, and aromatic. We started with alkane. Alkane, we did IUPAC, structure, isomerism, and preparation. Today we are going to do chemical properties. Clear? Okay, right? चलो फिर भी मैं ऐसा क्विकली बता देता। लोग हम लोग ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, राइट ना बेटा? देन दे आर क्लासिफाइड इनटू बेटा, ओके, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। रिमेंबर बेटा, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओपन चेन। ओपन चेन में बेटा दे, और क्लोज चेन में ऐसा साइक्लिक कंपाउंड्स होता था, राइट ना? एरोमेटिक भी होता था, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, when all the four valencies of carbon are satisfied by single covalent bond, then it is what? Alkane. Unsaturated में क्या था? when all four valencies are not satisfied, double or triple bond, remember बेटा? Okay, अल्केन सिंगल होगा तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में मैंने बताया था चारों सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? sp3। इसमें sp2। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में था ना, कि नहीं था? था ना? एंड दिस इज sp। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन वाला, वेरी गुड। चलो बेटा, अल्केन्स का बारे में हम लोग ने पढ़ा था, CnH2n+2, राइट ना बेटा? ओके। फिर पैराफिन्स बोलते थे इसको। वाई पैराफिन्स? पैराफिन्स व्हाट? लेस लो एफिनिटी, लेस रिएक्टिव होते हैं वो लोग बेटा। क्लियर है? फिर बेटा हम लोग ने प्रिपरेशन कर दिया था बेटा, याद आ रहा है ना बेटा? पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। अल्कीन से क्या बनाने का? हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो देखिए किधर किधर जाएगा, अल्केन बनेगा। क्लियर है? इसको सेबेस्टियर एंडरसन रिएक्शन भी कहते थे बेटा। ये हम लोग ने यहाँ पे बता दिया था बेटा, देख रहे हैं ना बेटा ये? ओके। कोई चाय पाई पिएगा बेटा? Oh my God, what man, Lulla? What Lulla man you are attending today? Online? You don't have college or what? हाँ, हो रहा है। चलो बेटा, तो लोग अल्कीन से अल्केन यू गेट, राइट ना बेटा? दैट वाज हाइड्रोजनेशन। फिर अल्काइन से हम लोग ने पढ़ा था, अल्काइन में रहेगा तो कितना बॉन्ड लेगा, कितना बार हाइड्रोजन लेना पड़ेगा हम लोगों को, बोलो? हेलो, देख, इथीन से इथेन, राइट ना बेटा? दिस इज हाइड्रोजनेशन प्रिपरेशन। ओके, वी यूज कैटलिस्ट इन ऑल दिस बेटा। राने निकल है वो, राने निकल बेटा, इट इज एन कैटलिस्ट। वो लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम और निकल और NaOH को रिएक्ट करके बनाते हैं। अल्काइन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करेंगे बेटा? दो बार। याद आ रहा है ना बेटा? राइट ना? ओके। तो अल्केन, ये रिएक्शन को क्या कहते थे? सबैस्टर सेंट्रेशन। इसका ड्रॉबैक क्या था बोलो बेटा? मैं मीथेन बना पाऊंगा क्या? क्योंकि अल्कीन में मिनिमम दो कार्बन चाहिए, अल्काइन में भी मिनिमम दो कार्बन चाहिए, राइट ना? फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, रिडक्शन के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। जिंक एंड HCl को हम लोग रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? राइट। ओके, यू गेट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? हाइड्रोजन इधर जाएगा, अल्केन एंड वी कैन यूज मेनी रिड्यूसिंग एजेंट। वो बेटा नाइस इयररिंग्स। जिंक कॉपर कपल और जिंक एंड HCl। क्लियर है बेटा? राइट। एनीथिंग वी कैन यूज बेटा। ए ऑनलाइन स्टूडेंट जो लोग आप आए ना, अभी मैं बताता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में नोट्स दिया था, याद आ रहा है ना बेटा? मैंने आपको ये करेक्शन भी बोला था, राइने नहीं है, राने निकल है बेटा। हेलो, ठीक है ना बेटा? याद आ रहा है कि ना? मीथेन एक ड्रॉबैक देखना, अल्कीन के अंदर एक बार हाइड्रोजन ऐड करने का। डबल बॉन्ड रहेगा तो एक बार हाइड्रोजन ऐड करने का। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बेटा कितनी बार ऐड करेगी बोल बेटा? दो बार। बरोबर है ना? फिर ड्रॉबैक कर दिया था। फिर देखिए रिडक्शन वाला, याद आ रहा है? अल्केन देखना, एक H और X ऐसा हो जाएगा, RH और अल्काइल हैलाइड मिलेगा कि अल्केन मिलेगा कि नहीं, बोलो? अरे मिथाइल क्लोराइड विल गिव यू मीथेन, इथाइल क्लोराइड विल गिव यू इथेन, राइट ना? फिर हम लोग ने क्या किया था? वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स में हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, और वो कितनी बार लेने का? दो बार। दो बार लेके तो बेटा ये पूरा रिएक्ट हो जाता था, ऐसा ही है। तो NX मिल जाता और आपको क्या मिलता था? हायर अल्केन। इसका भी ड्रॉबैक क्या है? मीथेन मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मिनिमम अल्काइल हैलाइड में बेटा एक मिथेन, मिथाइल मिथाइल लेगा बेटा, क्या मिला? मिथाइल मिथाइल लिया तो बेटा क्या बन गया? इथेन, राइट? अगर इथाइल इथाइल लिया तो क्या बनेगा? यहाँ का दो, और देखिए 2 NaBr बन जाता था। तो आपको क्या मिलते थे? चार ब्यूटे। क्लियर है? राइट। हेलो, सो ऑल दिस वी हैव डन बेटा, राइट ना? देख, मिथाइल आइडाइड लिया तो देख बेटा क्या हो जाएगा, ये तेरा बोला ना, H जाएगा मीथेन। इथाइल ये रिडक्शन वाला कर रहे बेटा, H इधर जाएगा, H इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इथेन, राइट?
फिर बेटा हम लोग ने कौन सा रिएक्शन किया था? वर्ड्स। वर्ड्स में क्या होता था बेटा? ये देखो, RX NaRX, क्या होगा बोलो बेटा प्रोडक्ट में? चल बोल, ये दो रिएक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2NaX मिलेगा ना। और ये क्या बन जाएगा? RRR। तो चल बेटा, अगर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो क्या मिलेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बताओ। वेरी गुड, समझा कि नहीं? अरे भाई, ये रिएक्ट हो जाएगा बेटा, एक डब्बा देख। तो छतरी छतरी ज्वाइंट हो जाएगा कि नहीं? ये छतरी छतरी मतलब क्या हो जाता है? इथेन। अगर मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया रहता तो ब्यूटेन हो जाता डबल। इसमें बेटा हम लोग है ना, सिर्फ है ना सिमेट्रिकल अल्केन। इसमें बेटा आपको बहुत बार ये भी पूछेंगे, उल्टा जाओ। उल्टा जाओ मतलब, मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया, मुझे इथेन मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा बोलो? तो अब इसको क्या करोगे? ऐसा इक्वली ब्रेक करोगे और इस पे क्या ऐड करोगे? हेलोजन। और इस पे भी क्या ऐड करोगे? ये देख, ओरिजिनल मिला के नहीं? बोलो ना। क्लियर है? इसमें भी आप मीथेन नहीं बना सकते। चल अभी बेटा, मैंने तेरे को ये बनाने को बोला है, मेरे को हेक्सेन मिला, तो ओरिजिनल क्या लेना पड़ेगा बताओ? अबे यार, मेरे को हेक्सेन बनाने का है वर्ड्स रिएक्शन से, तो ओरिजिनल क्या होगा? इक्वली डिवाइड करना बेटा। ये क्या लिखा है तो है बोर्ड पे, हेक्सेन दिख नहीं रहा है? 6 कार्बन है। हाँ, तो तीन तीन ऐसा इक्वली डिवाइड करेगी कि नहीं? और इस पे क्या ऐड कर देगी? हेलोजन। इस पे भी हेलोजन। तो देख बेटा, इसका तो अगर वर्ड्स रिएक्शन करेगी तो तेरे को यही मिलेगा ना बेटा, हेक्सेन। दिखा कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आ गया, उल्टा भी पूछेगी बेटा। मीथेन नहीं बन सकता इससे, समझ में आ गया ना? क्योंकि तो अगर मिथाइल ब्रोमाइड लेगा तो मिनिमम मीथेन मिलेगा। ये सब लास्ट क्लास में हमने किया था, कोई रिवीजन करवा रहा हो? सर टेक्स्ट बुक में मीथेन कौन सा बनाने का पेज तो है? तेरे को क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिनल। सर टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज है? टेक्स्ट बुक में नहीं, तेरे को समझेगा, मैं जो मैंने नोट्स दिया उसमें से करेंगे। सर आप सॉफ्ट कॉपी अभी ऑनलाइन भेज सकते हाँ, हैं? मैं भेज दूंगा तेरे को, ये वाला, ये देखना बेटा, मिथाइल। लेकिन तो भी फिलहाल ये देखना, तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना बस? ब्यूटेन बनाने का तो क्या करेगी? अरे बेबी, अरे अभी ट्रिक बताया ना, इक्वली ब्रेक कर। और क्या करेगी? दोनों को हेलोजन ऐड कर। ये देख, समझा के नहीं? इथाइल को हैलाइड। अगर मैंने तेरे को ये बनाने को बोला है तो क्या करेगी? हाँ, 2 ब्रोमोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल, याद रहा है कि नहीं? इस पे हेलोजन ऐड कर देने का रे बेबी, ये देख। क्लियर है? क्या हो गया बोल बे झिंगे? कंफ्यूजन क्या? आइसोप्रोपाइल या 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये डे। 1 2 3, देखा? 2 हेलो प्रोपेन। हम्म। अभी वो लोग ने ये दिया नियोपेंटाइल, तो क्या बनेगा वर्ड्स रिएक्शन में? भी बोलने ये डे देख, भी देख बे। बेटा 2 बार लेने का ना इसको। अरे बेबी, यही देखिए, ऐसा 2 बार लेगी तो यहाँ पे 2 सोडियम लिखेगी बीच में, और ये दोनों क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा तेरे को बता? लास्ट टाइम बताया था ये बेटा। 1 2 3 4 5 पेंट। फिर 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्सेन। 2 पे मिथाइल टू, पे मिथाइल 5, पे मिथाइल 5, पे मिथाइल 2 कॉमा 2, 5 मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड, समझ में आया? वर्ड्स वाले का ट्रिक समझ में आया ना बेटा? अगर ये प्रोडक्ट दिया रहेगा तो उसको इक्वली ब्रेक करने का, हेलोजन हेलोजन जहां पे हम लोग ब्रेक करेंगे वहां पे हेलोजन दे देने का। अगर खाली रिएक्टेंट दिया तो वो रिएक्टेंट को हम लोग 2 बार लिखने का और ज्वाइन करने का। बराबर है? वाकई ये सब हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको क्या बोला था? वर्ड्स रिएक्शन में एक लोचा हो जाता था। क्या लोचा हो जाता था? भूल गए तुम लोग? वर्ड्स में एक प्रॉब्लम होता था बेटा, अगर तूने दो अलग अलग लिया तो क्या होगा? भूल गया क्या? अगर मैंने देख मिथाइल क्लोराइड लिया और इथाइल क्लोराइड लिया है, तो मैंने आपको क्या बोला था? जब दो अगर हम लोग अलग अलग लेते हैं तो क्या होता है बोलो? खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं है? तो मिथाइल मिथाइल खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? मिथाइल मिथाइल इथेन बन जाएगा। फिर ये इथाइल इथाइल खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा बेटा, इथाइल इथाइल, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। फिर क्रॉस बनेगा। क्रॉस कौन सा होगा बेटा? यहां से मिथाइल में लूंगा और यहां से क्या लूंगा? इथाइल। तो ऐड करो ना बेटा, ये देखना, CH3 C2H5, तो प्रोपेन मिला कि नहीं? फिर मैंने आपको क्या बताया था? सेल्फ कपलिंग जो खुद खुद के साथ होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉस बन के बनेगा वो क्या होगा बेटा? माइनर। क्लियर है? याद आ रहा है?
तो दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल ओनली फॉर E1। देख बेटा यहाँ पे C2H6 है तो ये E1 के लिए अच्छा है। C4H10 ये E1 नंबर है कि नहीं? तो देखना सेल्फ कपलिंग होता है E1 में। मेजर प्रोडक्ट। और क्रॉस कपलिंग में क्या होता है? ए माइनर। याद आ रहा है ना? ठीक है। तो वर्ड्स रिएक्शन हो गया। तो वर्ड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या? मैं मीथेन बना सकता हूँ क्या? क्या मैं और कार्बन वाला कंपाउंड बना पाऊंगा क्या? गुड। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ा था बोलो भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डंडन डंडन डंडन, ये सब नहीं है तुम लोगों को। ग्रिग्नार्ड 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 ये सब नहीं है। ये वाला तो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, डी कार्बोक्सिलेशन। याद आ रहा है कि नहीं? अरे छतरी द कूलर के रिमूवल बेटा। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड बेटा। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। या वेरी गुड। रुकोना और NaOH सोडा लाइन, याद आ रहा है? तो यहाँ पे से देख क्या हो जाता था? Na2CO3। अरे एक कार्बन कम हो जाता था। क्यों एक कार्बन कम हो गया? बिकॉज ये वाला एक कार्बन बेटा देख ना, यहाँ पे कार्बोनेट में चला गया। तो अगर तूने छतरी गुना लिया, मतलब सोडियम एसीटेट लिया, तो तुझे क्या मिलेगा? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसीटेट लेगा तो तेरे को मीथेन मिलेगा कीड़े। देखना ये चला जाएगा ना, क्या मिलेगा? छतरी और H। ये देखा? मीथेन। बराबर। ये सोडियम प्रोपियोनेट लिया तो क्या मिलेगा? 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का कितना हो जाएगा? एक कार्बन कम करने का, तो 2 हो जाएगा भाई। ये देखना बेटा, ये इथेन। देखना। टन टन। वाह, ये देख। यो हो। क्लियर है? ओके। एक कार्बन एटम कम होता है। एक कोल भी फोल भी नहीं है तुम लोगों को। ये सब नहीं है तुम लोगों को। आ जाते हैं, ओ ये फिर बेटा हम लोग ने तुमको ये बताया था बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुम्हारा ग्रिग्नार्ड टेक्स्ट बुक में बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था ना। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ये देख नोट्स में, अल्काइल हैलाइड के अंदर में बेटा मैं क्या डालूंगा? मैग्नीशियम। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। Mg बीच में चला जाएगा तो क्या मिलेगा? RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर है या हैलाइड? देख अगर मिथाइल ब्रोमाइड लेता तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है ना, तो बीच में चला जाएगा। अब सेकंड स्टेप में, ये स्टेप 1 था बेटा। स्टेप 2 में हम लोग क्या ले गए? पानी। क्या ले गए? पानी ले गए। तो बेटा आपको पता है मेटल जो रहता है वो पॉजिटिव होता है। ओके। और R तेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पानी में बेटा H पॉजिटिव और ये, तो अभी आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R नेगेटिव और H इसका पॉजिटिव, ये रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? RH। फिर बचा क्या था बोलो बेटा? ये MgX और ये OH। तो क्या बना? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन अपने को अल्केन मिला कि नहीं बोल? तो देख अगर मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया रहता तो क्या हो जाता था बोलो? अरे ये मिथाइल है और ये H है, क्या बन जाता था बोलो? मीथेन। और बचा कौन बोल बेटा? MgBr और ये हाइड्रोक्सी। तो देख बेटा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बरोबर। तो ये सब मेथड्स हम प्रिपरेशन हम लोग ने किए थे। क्लियर है? राइट। ओके। चलो फिर बेटा हम लोग ने ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया अपना। फिर हम लोग को आज केमिकल प्रॉपर्टीज करने का है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले बेटा आपको पता है मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। जैसे जैसे स्टार्टिंग के मेंबर क्या होते हैं? गैस। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या बनेगा? लिक्विड। फिर और आगे जाएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट बेटा जैसे जैसे नीचे जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा जैसे जैसे, अच्छा फॉर आइसोमर्स, मतलब अगर सेम कार्बन है, 5 कार्बन है, तो एन पेंटेन आइसोपेंटेन है नियोपेंटेन। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेस। बराबर है कि नहीं? देखिए एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया, hence van der Waals forces become weak and hence boiling point is lowered। तो एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? अरे एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। एन। एन पेंटेन। बराबर है ना बेटा? ये बताया था भाई, भूल गया क्या? क्लियर है? सर अभी भी आप सर फर्स्ट क्लास का करा रहे हो कि आपने नया चालू किया आज? क्या? सर आपने नया चालू किया पढ़ाना कि अभी भी पहले का ही करा रहे हो? अभी हो गया बस, ये नया चालू हो रहा है अभी बस। ये ओके। रहा। लेकिन यार रिवीजन करा, ये बहुत इजी था बेटा, कुछ था नहीं। देख यस। देख हम लोग ने बेटा ये देख, ये तेरा अल्केन हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए बेटा ये मैं बता रहा था एन पेंटेन, और देख जब ब्रांच बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम होगा कि नहीं? देखना अभी मेन पार्ट चालू हो रहा है बेटा, आज का नया पार्ट। चलो आ जाओ। अभी हम लोग को क्या पढ़ने का बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने का है?
चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं देवी और सज्जनों। पहला है बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंबशन। क्या पढ़ेंगे? कंबशन मतलब कोई भी अल्केन को अगर हम लोग जलाते हैं, ओके, तो क्या मिलता है बोलो? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सो। अच्छा बेटा अभी इधर पे आ जा, मैं तेरे को बताता। अभी देख कंबशन के लिए मैं तुमको एक है ना मस्त ट्रिक देता हूँ, ऐसा लिख। अच्छा ये ट्रिक ये लिख लो तुम लोग। कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे ना तो उसको बैलेंस कैसे करने का फटाक से, वो ट्रिक मैं बताता। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या करेगा, कंबशन होगा तो कैसे लिखने का है? देख बेटा ये क्या है बेटा, मैंने CX लिखा है, HY लिखा है, बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ऑक्सीजन। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएगा तो क्या मिलेगा, CO2 और वाटर एंड हीट, ऑफ कोर्स हीट। अभी तू मेरे को बता बैलेंस करने का, इसके लिए मैं तुमको एक ट्रिक बताता। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मतलब ये, यहाँ पे कार्बन का वैल्यू कितना है, X, तो यहाँ पे क्या लिखने का, X। ठीक है, क्या लिखने का, और ये Y है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बोल बेटा, Y/2। क्या लिखेगा? फिर यहाँ पे क्या करने का, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करने का, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, ये मेन ट्रिक है बेटा बैलेंसिंग का। कोई भी है ना कंबशन रिएक्शन होगा हाइड्रोकार्बन वाला, ये शॉर्टकट है, ना बहुत टाइम लगता है ये कंबशन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। चलो भी एग्जांपल दे देता पहला। चलो आ जाओ बेटा, ए हीरो, मैंने मीथेन ले लिया है। अभी तो मेरे को बता मीथेन में कार्बन का वैल्यू कितना है। पहला बाय डिफॉल्ट ये लिख देने का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इतना तो तेरे को पता ही है। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो व्हाट विल गेट बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी कार्बन का एक्स का वैल्यू सर कितना है हीट बोल? भी। 0 नहीं 1 होता है ये। तो यहाँ अरे पे क्या सर डालेगा, तो हीट 1। हीट। यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे क्या डालेगा, वेरी गुड। अभी यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन काउंट कर कितना है, 2 और 2। हाँ तो 4 का हाफ, राइट हैंड साइड में टोटल 4 है ना, तो 4 का हाफ कितना हुआ, 2। ओके अभी ये क्या था तेरा, मीथेन का था। चल अभी मैं तेरे को ना बताता हूँ, ये बेबी अनुष्का, अलिश्का, अनुष्का, हाँ आजा, इसको कैसे बैलेंस करेगी चल बता। यही रूल अप्लाई करने का है बेटा, ठीक है ना? क्या करेगी बोल पहले, इथेन है इतना तो था ना, हाँ एक्स का वैल्यू कितना है बोलो बेबी, 2, वेरी गुड। और यहाँ पे वाई का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे क्या करेगी, तो 3 हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे टोटल वो कितना है, 2, 4, 4 + 3 7, 7 का हाफ 7/2। हो गया। नहीं ले, कभी भी फ्रैक्शन में ही छोड़ देगा, समझी बेटा? चलो ये ना खाली आप, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है, लेकिन ये वाला ट्रिक खाली वहां पे लिखवा, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये ठीक है ना बेटा, ये वाला ट्रिक, ये एग्जाम्पल तो दिए हुए वहां पे बेटा। एक बेटा ये लोग को भी बता देता हूँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स, नोट सामने है ना मेरा? ये देखो बेटा, ये एग्जो, ये पहला रिएक्शन मैंने कराया आज आप लोगों को, कंबशन वाला बेटा, ये देखो। देखिए दोनों, ये देख अभी ये कैसे आया वो समझा ना, देख अभी ये ब्यूटेन वाला एग्जांपल भी मैं दूंगा तुमको। ये ट्रिक लिख लो खाली, ये बैलेंसिंग का। इथेन का आया ना समझ में बेटा? बेटा आज तुम लोग ने होलसेल में एकदम ऑनलाइन आए सब लोग, मेरे को बोला रहता तो फिर मैं ऑनलाइन ही लेता ना भाई। इसमें कितनी बारिश हो रही तो है। फिर इससे वेस्ट में एक तो आने के लिए रिक्शा नहीं मिलता है जल्दी से। हाँ बोलिए, आज सब ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन। हाँ सब और ऑनलाइन। बारिश हो रही है। बारिश मुझे भी लगा ही था। सब सो रहे हैं मतलब। देखो ये कितने जन, 10 जन ऑनलाइन है पूरे। चलो बेटा ये हो गया एक, खाली इसका लिख लो, ब्यूटेन का करो ना बेटा, ये ट्रिक दिया उससे। तो क्या करने का, पहला मैंने तुमको ट्रिक दिया उससे, कोई भी हाइड्रोकार्बन का रहेगा तो, अगर मैंने यहाँ पे अभी आपको ब्यूटेन दे दिया है, C4H10, अभी कैसे करोगे बैलेंस फास्ट, चलो खुद से करो। कोई नहीं।
ये बात करनी थी कि दिस वेडनेसडे है ना, हाँ 9 AM मेरे घर पे पूजा है। मैंने क्या है, हाँ, तो अब हाँ। ऑफ दे दो ना बच्चों को भी। हाँ। ये देखो यहाँ पे सुन लो। हेलो, मैम को हेलो बात बच्चों, करनी है। निकम्मो। Yes, miss. What's up, ma'am? सिर्फ सिर्फ क्या जश यार, What's up? व्हाट्सअप क्या व्हाट्सअप, नथिंग अप। सब गरबा खेल के अभी सो रहे होंगे अभी, इन सबको क्या नहीं नहीं, पड़ेंगे ना। अरे मैं निकल गई थी बट मम्मी ने बोला कि मत जा, बहुत मैम टाइम। मैं तो सो रहा था। दिस वेडनेसडे कैन बी प्लान लेक्चर एट 10। बट सर मैम वेडनेसडे मैं एक वेडनेसडे को मिनट चलेगा क्या, 10 to 11:15 को मैम चलेगा? एक मिनट देखने दो। मेरे घर पे ना पूजा है। छुट्टी दे दे दो मैम बच्चे लोग को, क्या हाँ मैम आप क्लास नहीं रखोगे हम टेस्ट है ना वेडनेसडे को। नहीं, वेडनेसडे नहीं लूंगी, फ्राइडे है। फ्राइडे ले लूंगी। मैम हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप वेडनेसडे हम लोग को क्लास हम लोग का मिस करोगे हम वी विल बी मोर देन हैप्पी। पूजा करनी चाहिए ना बच्चे लोग, छुट्टी दे देनी चाहिए ना मैम हाँ को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। 9 days की फास्टिंग चल रही है ना, अरे बाप रे। तो मेरी भी, आज पूजा होगी। मैम बस तो आप भी मेरे को मैम भी रेस्ट करो छुट्टी मैम। दे दो। मैम हमारे तरफ से आपको गिफ्ट। नहीं, मैं अगर रखूंगी तो 10 o'clock से रखूंगी उस दिन, है ना। नहीं मैम चलेगा मत रखो मेरे को कहनी है कॉलेज 9 बजे का हाँ, वेडनेसडे को। मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन टेस्ट आप रख समझ जाओ। नहीं, मेरा एक्चुअली मेरा कॉलेज है, टेस्ट यार। रख दो ना। टेस्ट रख दे तू, स्वप्निल सर को बोल देंगे, हाँ बेस्ट है, कर देंगे तुम लोगों को। बेस्ट है। दैट विल बी ओनली टेस्ट डे। हाँ गुड। ओके। हाँ तो मैम अभी वेडनेसडे हॉलीडे ना। ओके। टेस्ट रख दूंगी उस दिन। मैम तो सर इसको पूछो ना वेडनेसडे का हॉलीडे ना। अच्छा, ऐसा तो तुम डिसाइड कर लेना, 9 to 10 आना या 10 to 11 आना टेस्ट के लिए। मैं सब सर दोनों नहीं। तो इट विल बी ओनली टेस्ट ऑन वेडनेसडे, नो क्लास। हाँ, 9 to 10 प्लीज मिस प्लीज मिस प्लीज। टेस्ट अभी फ्राइडे को आ रखो जाना ना। तुम टेस्ट के लिए, ठीक मिस है। टेस्ट फ्राइडे को रखो ना। हाँ हाँ, अभी इधर पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे देख। एक्स का वैल्यू कितना था बोलो। हीरो बोल बोल। 4 4। हाँ, फिर 10, इसका कितना हो जाएगा 5। फिर ये 4 8 8 और 5 13, तो 13/2। समझा ना ट्रिक। चलो बस, वेरी गुड। कंबशन का ट्रिक समझ में आ गया। हाँ, ये खाली कंबशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन C6H6 दूंगा, सी और एच के फॉर्म में कुछ भी दूंगा तो सबके लिए यूज कर सकते हैं आप लोग। चलो बेटा, अभी हम लोग को क्या करने का है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या करने का है। अच्छा बेटा, इसमें हम लोग है ना थोड़ा बहुत अपना वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट का है ना, कॉन्सेप्ट सब यूज करने वाले बेटा, ठीक है ना बेटा। देखिए कंबशन वाला मैंने बता दिया ना आपको, हीट और इसका बैलेंस करने का ट्रिक बता दिया ना बेटा आप लोगों को। ये देखो ना, ये 13/2 कैसा है, अभी समझा कि नहीं। अरे बेबी, अभी किया ना। हम्म। टेन टेन टेन, अभी आ जाते बेटा। हेलोजिनेशन। अभी देख बेटा, हेलोजिनेशन मतलब मैं अल्केन के अंदर हेलोजन ऐड करूंगा। आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में भी किया था, याद आ रहा है, क्लोरीन ऐड करते थे। फर्स्ट स्टेप पे मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो, याद आ रहा है। देखिए क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करते समय हम लोग यूवी लाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, यूवी लाइट या सनलाइट। एच और सीएल क्या गायब हो जाएगा, देख बेटा। हे हीरो इधर देख, ये क्या बन जाएगा, और क्या बचेगा तेरे पास। क्लियर है, अल्काइल। बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे रुकता नहीं। मिथेन, अच्छा हाँ, 4 टाइम होगा, वेरी गुड बेटा। ये मिथेन में से एक एच और इसका सीएल क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो। हाँ, और वहां पे
ये HCl क्या, और ये क्या बनेगा? अभी छतरी और HCl, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, IUPAC ने, बरोबर है। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा बोलो? फ्री रेडिकल। क्यों? आपको मैंने बताया था कि नहीं, बोलो? जब भी रिएक्शन होएगा, अरे बेटा जब भी RH होगा, सम बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि नहीं, और क्लोरीन अगर होगा, एरो पे अगर UV लाइट लिखा रहेगा, तो इट विल बी विच मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है कि नहीं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हेलो। हाँ, हाँ, होमोलेटिक फिशन होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बेटा। अभी इसका ना मैकेनिज्म पूछते थे बेटा, यहाँ पे क्या, इट कैन नॉट बी कंट्रोल एट मोनोक्लोरिनेशन। देखना, इट अंडरगोज एग्जॉस्टिव, मतलब जितना भी H है उतना सब वो निकाल देगा। ठीक है, तो देख अभी आपको ना क्या क्या मिलेगा। देख बेटा, पहले मिथाइल क्लोराइड बना था, मिथाइल क्लोराइड में और 3 H बचे हैं कि नहीं, बोल? तो और एक ये देख, और एक H गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। दो बार क्लोरीन आ गया कि नहीं? फिर और कितना H है भाई अंदर? दो और है ना, तो और एक H गायब हो गया, ये ले, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। याद आ रहा है? इसको ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते थे। अब और H बचा है कितना? एक, तो वो भी निकल जाएगा वापस। देख रहा है कि नहीं? क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? लेकिन आप बोलोगे तो क्या ये मेथड बेस्ट मेथड है क्या? नहीं रे, मेरे को बनाने का क्या था? मिथाइल क्लोराइड। लेकिन मेरे को क्या क्या मिल रहा है? मिथाइल क्लोराइड भी मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है। तो उसको अलग करने में मेरे को अलग से खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? सो इट इज नॉट द बेस्ट मेथड, नॉट द। देखना, मिक्सचर इट इज सेपरेशन इज डिफिकल्ट। क्लियर है? एक तरीका है, हम लोग इसको ना मिथाइल क्लोराइड में रुकाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा था बेटा? कौन रिएक्ट हो रहा था बाद में बेटा? बार बार यही आ रहा था ना, एक्स्ट्रा क्लोरीन आ रहा था ना हर एक स्टेप में। दिख रहा है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मीथेन को स्टार्टिंग में बहुत सारा ले लूंगा। क्या कर लूंगा? तो एक ही स्टेप में पूरा रिएक्ट हो जाएगा वो सब। हाँ, तो मिथाइल क्लोराइड पे एक्सेस ले लेने का और क्लोरीन को कम ले लेगा, क्लोरीन को लिमिटिंग ले लेने का बेटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी इसका मैकेनिज्म पूछते बेटा, देखना। अरे किधर गया? हाँ ना भाई, मैंने, अरे हाँ चलो जा। अब इधर पे आ जाते हैं। देख 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 बेटा, क्लोरीनेशन देख, मैंने लिखा है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो? देख, मीथेन से क्लोरीन, UV लाइट, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। देखो मैंने चारों स्टेप दिया है, और चारों का नाम भी यहाँ पे लिख के दिया आपको नोट्स में। देखो बेटा, मीथेन से क्लोरीन तो मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देख यहाँ पे ऊपर नाम दिया है सबका, दिख रहा है कि नहीं ये सब? देखो ना, नाम दिया है ना मैंने। यहाँ पर कौन चला गया बाहर? सिड है, सब है, कौन? एक जन चल गया, एक जन चला गया। नॉट द बेस्ट मेथड, मैंने बताया ना बेटा, नॉट द बेस्ट मेथड। क्यों रे? टू प्रिपेयर रिएक्शन लीड टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सेपरेशन इज डिफिकल्ट। फिर भी हम लोग एक तरीका है इसको क्या करने का, एक्सेस लेने का। इसको क्या लेने का? हाँ, अब आपको एग्जाम में मैकेनिज्म पूछेगा बेटा। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फ्री रेडिकल, आपको पता है हम लोग ने क्या किया था फ्री रेडिकल में? पहले स्टेप में क्या होएगा फ्री रेडिकल में? तो याद है कि नहीं बेटा? मैं तुमको बताता हूँ, देखो ब्रो। अच्छा, ब्रोविनेशन बाद में करेंगे बेटा, पहला मैकेनिज्म मेरे को, हाँ ये ना, डिक 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 डिक। देखो मैकेनिज्म, एक क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बोलो बेटा? मिथाइल। तो पहले क्लोरीन में क्या होता था? होमोलिटिक फिशन। तू बोली थी ना अभी बेटा, होमोलिटिक। देख बेटा, ये दोनों का एक इलेक्ट्रॉन कैसे ब्रेक होगा? इक्वली। तो देख, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो देख, इस पे डॉट और इस पे डॉट। ये फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। अब ये फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा? हम लोग रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? मीथेन। तो देख अभी अटैक करेगा बेटा। देख, मीथेन था ना, मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और देखिए फ्री रेडिकल उस पर अटैक करेगा। देख, मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेबी, ये देख CH3H। अब क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये, और एक ब्रोज यहाँ पे ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? HCl। और ये इस पे फ्री रेडिकल आ जाएगा कि नहीं? मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। दिख रहा है बेटा? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर पे गया है ना इसका। अब क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। बोलो ना, पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल बना, फिर अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल वापस किसके साथ रिएक्ट होगा? क्लोरीन के साथ। अब क्या बनेगा बेटा? ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले गए, ये देख रहा है? तो इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों में, अरे भाई यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये देख।
ये और ये मिलके बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा, दिखाई दे रहा है? तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल क्लोराइड दिख रहा है, और क्या बन जाएगा देख, ये इलेक्ट्रॉन इधर पे गया तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब बेटा रिएक्शन को रुकाने का देख, पहला क्या हुआ? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन के लिए फ्री रेडिकल बना, फिर फ्री रेडिकल ने अटैक किया। अब अपने को रोकने का रिएक्शन, रिएक्शन रुकने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए? कोई भी फ्री रेडिकल अंदर बचना नहीं चाहिए। तो बेटा अपने पास कितने फ्री रेडिकल है यहाँ पर देख बेटा, एक तो मिथाइल है और एक, तो ये दोनों कैसे कैसे सामने सामने आ सकते हैं बोलो? मिथाइल मिथाइल के सामने आ सकता है, क्लोरीन क्लोरीन के सामने आ सकता है, और मिथाइल और क्लोरीन। तो तीन पॉसिबिलिटीज मिलेगी देख बेटा इसे। टर्मिनेट, चेन रुक रहा है, पहला कौन आएगा सामने बोलो बेटा? केस 1 केस 2 केस 3, मिथाइल और क्लोरीन सामने आ गए। तो देखना अभी फ्री रेडिकल गायब हो गया कि नहीं। दूसरा, क्लोरीन क्लोरीन सामने आए, फ्री रेडिकल गायब हो गया कि नहीं। तीसरा, अरे देखना मिथाइल और क्लोरीन, अरे सॉरी मिथाइल और मिथाइल, और मिथाइल और क्लोरीन तो स्टार्टिंग में आ गए ना। मुझे क्या मिलेगा देख बेटा, कितने। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है आपने, तो आप मेरा नोट्स देखिए ना यहाँ पर। टन 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 टन, देख रहा है बेबी, ये देख मैकेनिज्म, देखा? देखा? चेन प्रोपोगेशन, फिर क्या है? टर्मिनेशन, देख दोनों मिथाइल और क्लोरीन सामने आएगा, फिर क्लोरीन क्लोरीन सामने आएगा, फिर मिथाइल मिथाइल सामने आएगा। अच्छा बेटा हम लोग ने ये भी पढ़ा था, लाइफ में अगर किसी को भी मौका मिलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनने का, तो सबसे पहले वो क्या बनना पसंद करेगा? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी बनने का मौका मिल रहा है तो सेकेंडरी बनेगा, बराबर है कि नहीं? अब देख बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीनेशन किसका करने वाला हूँ बोलो? प्रोपेन का। ये देख प्रोपेन, दिख रहा है कि नहीं प्रोपेन? अभी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी था, ये क्लोरीन मेरा फर्स्ट पे जा सकता था, प्राइमरी पे जा सकता था, या तो क्लोरीन कहाँ पे जाएगा बोलो? सेकेंडरी। ये हीरो इधर के कौशल बेटा, यहाँ पे देख, अगर ये क्लोरीन इधर पे जाता तो ये प्राइमरी, देखना बेटा यहाँ, ये देखना प्राइमरी पे ये वाला एच जाता तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच होता था, दिख रहा है कि नहीं? अगर ये क्लोरीन इधर पे जाता तो ये वाला तेरा बनता था। देख यहाँ पे क्लोरीन तेरा देखना किस पे अटैच हुआ? सेकेंडरी कार्बन पे। ए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? यहाँ पे टर्शरी तो बन नहीं रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? सेकेंडरी। वाई मोर स्टेबल, बराबर है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ना बेटा। चलो अभी यहाँ पे सोचो, ये इधर देख कौशल बेटा, यहाँ पे देख अभी इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी थी बोल। मेरा ये क्लोरीन इधर पे जाता तो ये कौन सा कार्बन है बोल? आगे जाके एक से अटैच है तो ये क्या बनता? प्राइमरी। लेकिन अगर यही क्लोरीन बेटा अगर इधर पे जाता तो ये इधर पे जाता तो क्या बनता बोल बेटा? ये आगे जाके कितने से अटैच है? तीन तक। तो लाइफ में उसको क्या क्या मौका मिल रहा है इसमें? प्राइमरी बनने का और क्या बनने का मौका मिल रहा है? तो क्या बनना पसंद करेगा? विच इज मोर स्टेबल? टर्शियरी। डन डन डन, इसलिए देख यहाँ पे क्या लिखा है, ये टर्ट, देख रहा है ये इधर पे गया तो देखना ये टर्शियरी वाला, देखना क्लोरीन मेरा देख कार्बन को अटैच हुआ, आगे जाके कितने से अटैच है? एक दो तीन, ये टर्ट बुटाइल क्लोराइड हुआ कि नहीं बोलो? दिस इज मेजर। और ये अगर प्राइमरी पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए माइनर, माइनर। क्लियर है? बोलो बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। अरे समझा कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ दिमाग में जा रहे कि नहीं जा रहे तुम्हारे? जा रहा है। यूएलसी का यूज किया बेटा, प्राइमरी मैंने बोला ना जब भी इसको मौका मिलेगा। अभी बेटा देख एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है। ये इसमें सब कार्बन कौन से है तेरे बोल? ये भी, ये देख रहे, ये आगे जाके एक से अटैच है तो ये भी प्राइमरी, ये आगे जाके एक से ही अटैच है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी। तो क्लोरीन यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा? किसी पे भी करेगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं बोलो? आप बोलेगा सर इस पे क्यों नहीं कर सकता? अबे ऑलरेडी इसके चार हाथ है, तो क्लोरीन इस पे अटैक कर पाएगा क्या? आपको ऐसा पूछेगा एक सबसे छोटा क्लो अल्केन बताओ, सबसे छोटा अल्केन। ओके, ब्रांच वाला, कौन सा वाला? हाँ, जिसमें एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो नियोपेंटेन। क्योंकि अगर तू आइजो लेती या दूसरा कोई भी लेती तो उसमें बेटा मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, नियो में एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगा। वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज गिवन बाय विच अल्केन इन द ब्रांच फॉर्म? तो आंसर इज व्हाट? नियोपेंटेन। तो चल बेटा अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपको मैंने बताया था ये क्लोरीन अगर और यूवी लाइट होता है तो ही फ्री रेडिकल होता है। अगर क्लोरीन नहीं है और खाली हाइड्रोजन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? खाली हाइड्रोजन,
और जब भी अगर मैंने ऐसा लिखा हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर, मैंने बोला था ना कोई भी नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, कोई भी नया, तो इट इज विच मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा बोलो बेटा? याद आ रहा है ना, जीओसी में कराया था मैंने। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर बेटा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और क्लोरीन आता है, यूवी लाइट है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई नया फंक्शनल ग्रुप आता है और एरो पे यूवी लाइट नहीं लिखा है, तो कौन सा होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी बेटा अगर मैंने एचबीआर के साथ किया, देख बेटा, डन डन डन, ये देख, अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ब्रोमिनेशन। क्या हो गया? अब बस अभी देखिए ब्रोमिनेशन, अभी ब्रोमिनेशन करने वाला। तो ब्रोमिनेशन में मैंने तेरे को बताया था ना भाई मेरे, ये देख, ये देख ए ब्रोमिनेशन में मैंने क्या किया है, आर एच और ब्रोमीन लिया है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है देख, यूवी लाइट है क्या? नहीं, क्लोरीन भी नहीं है, तो मतलब ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक। एचबीआर चला जाएगा तो क्या मिलेगा बोलो? ए हीरो, एचबीआर गया तो क्या बचेगा तेरे पास? आरबीआर, अल्काइल ब्रोमाइड। हाइड्रोजन के जगह पर कौन आ गया बोलो? हेलोजन आ गया कि नहीं? नया फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं? एरो पे यूवी लाइट नहीं है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बराबर है। अच्छा, अभी इसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का क्या रोल होता है? इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, वो मैं बताऊंगा तुमको। इट हेल्प्स टू जनरेट। चलो पहला मेरे को भी आप बताओ, इसमें अगर ये रिएक्टेंट लगा तो क्या मिलेगा बोल? प्रोपेन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे जा सकता था बताओ मेरे को? अरे बोलना, ब्रोमीन पहले इधर पे जा सकता था कि नहीं, ये वाले प्राइमरी पे। तो ये देखिए क्या बन गया, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। दूसरा पॉसिबिलिटी कहाँ था, ये ब्रोमीन कहाँ पे जा सकता था बोल? दे रहा, सेकंड वाले पे जा सकता था कि नहीं बोल? ये सेकेंडरी है कि नहीं बोलना भाई मेरे, ये देख। तो सेकेंडरी पे जाएगा तो ब्रोमीन भी, अभी दोनों में कौन स्टेबल होगा? वेरी गुड, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तेरा? सेकेंड। क्लियर है? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। बरोबर है? ओके, चलो वेरी गुड। देखा लिखा ना बेटा ये? अरे मेजर और माइनर बनेगा कि नहीं बोलना भाई? अभी आप बोलोगे सर इधर पे आ जाते हैं, तो देखो मेरा नोट्स में देखने का, इधर पे ही वो ये देख, एग्जाम में पूछते व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, तो क्या बोलेगा? AlBr3 हेल्प्स इन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? ब्रोमोनियम। कौन होगा? ब्रोमोनियम। अभी पहले एक एक करके बताओ, अगर मैंने इथेन लिया रहता तो क्या बन जाता था बोलो? इथेन से HBr चला जाता तो क्या बनता? इथाइल ब्रोमाइड। कौन? वो इलेक्ट्रोफाइल बनना कैसे वो मैं बताता हूँ बेटा, शांति। ठीक है, ये ब्रोमीन था, ब्रोमीन से ब्रोमोनियम बनता है, कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। ये मैंने साइक्लोहेक्सेन और ये ब्रोमीन लिया, तो HBr चला जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। बराबर है? हाइड्रोजन रिप्लेस होकर नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं है हीरो? अभी देखिए मैकेनिज्म, टेन टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख अभी तेरे को मैं बताता हूँ। ए ब्रोमोनियम कैसे बनता है बेबी? हाँ, अरे अलिश का बेटा सुन ना, ये देख, तूने बोला था ना वो ब्रोमोनियम क्यों आया, ये देख, ये ब्रोमीन ऐसा होता है कि नहीं दोनों के बीच में बॉन्ड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड देख बेटा, एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर, 1 2 3 4 5 6। उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? ये ब्रोमीन को बोलेगा अरे भाई तू आ जा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जा। ये देख, ये देख, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपना लेके आ गया, तो ये वाले ब्रोमीन का बेचारे का सब इलेक्ट्रॉन चला गया कि नहीं? तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं बोलो बेटा? इसलिए एनीथिंग जिसपे पॉजिटिव होता है उसका एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? ओनियम, हाइड्रोनियम, अमोनियम, ब्रोमोनियम। अब ये बन गया कि नहीं बोलो? अब सुन बेटा, अटैक नहीं हुआ, अभी अटैक होगा बेटा, देख। वो मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकेगा क्या? पहले ये बना के नहीं ब्रोमोनियम, और ये अभी Al Br4 1 बना के नहीं बोल बेटा? इसको भी स्टेबल बनने का है, वो भी वो किस पे अटैक करेगा? अल्केन पे, देख अल्केन पे अटैक करेगा। अल्केन पे अटैक करेगा तो ये भाई ये ब्रो अल्केन में अटैक गया नहीं रही, आ रहा है वहां पे, नहीं ना? आ रहा है कुछ नहीं ना? हरे कृष्णा, ये भाई देख रुक जा बेटा, अब भी कर। अरे वो आएगा आएगा, आएगा वो, टेंशन मत लो।
Pampertini crocodili. आ गया? चलो चले बेटा, ये सुन, ए हीरो, ये देखिए अल्केन अभी लिया, अल्केन पे भी ये जो बना ना वो अभी अल्केन, हम लोग का रिएक्शन में हम लोग ने क्या लिखा था, अल्केन प्लस ब्रोमीन, याद आ रहा है? हम लोग लिखते इतना छोटा है लेकिन ऐसा, और आप लोगों को क्या मिलता था, आर बी आर प्लस क्या मिलता था बोलो, एच। तो देख अभी अभी देख, ये ब्रोमीन का मैंने काम बता दिया, देख ब्रोमीन से क्या बन गया, ये तेरा ब्रोमोनियम बना, और ये बना। अब क्या है, अभी अल्केन भी रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो अल्केन मैंने लिखा दिख रहा है, और इस पे कौन अटैक करेगा, ये एल बी आर फोर। ये ब्रोमीन इसमें वन माइनस है, वो क्या करेगा, यहाँ पे से एच प्लस लेके क्या बन जाएगा, यहाँ एच प्लस और यहाँ का एक ब्रोमीन, एक एच प्लस और एक ब्रोमीन क्या बनेगा बोल, एच बी आर बन जाएगा कि नहीं। और इसमें से एक ब्रोमीन चला गया तो ये क्या बन जाएगा, ए एल बी आर। और अभी आर के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आर के पास आ जाएगा, तो आर क्या बन गया, नेगेटिव, बरोबर है। अब अपने को फर्स्ट स्टेप में कौन मिला था, ब्रोमोनियम मिला था कि नहीं, सेकेंड स्टेप में कौन है, आर माइनस है कि नहीं। अब ये दोनों आमने सामने आएगा देख बेटा, और आर बी आर बन गया, क्या बन गया। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, देख अभी ना लेफ्ट और राइट में कौन कॉमन चीज है, कैंसिल कर, मतलब एरो के ये साइड कौन कौन सेम सेम है बता। देखिए ब्रोमोनियम और ये ब्रोमोनियम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये ए एल बी आर फोर और ये एल बी आर फोर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। फिर ये आर माइनस और ये आर माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो, ओके। अभी यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये एल बी आर थ्री और ये एल बी आर थ्री कैंसल। बचा कौन अभी बताओ मुझे, सिर्फ ये बचा, और अल्केन बचा, दिखा है ये साइड में, और ये प्रोडक्ट साइड में कौन कौन बचा, और ये आर बी आर। अब समझा के नहीं बेटा, क्लियर है। तो वही अभी मतलब का मेन रिएक्शन था, लेकिन पूरा मैकेनिज्म मैंने तुमको बताया है, समझा कि नहीं। ये मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे फिर, बराबर। ये सबको ऐड करेगी तो देख अपना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दिख रहा है, नेट रिएक्शन, इजी। बहुत अच्छे से दिया बेटा, टेक्स्ट बुक से करोगे तो कुछ आएगा नहीं। ये देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में देखिए क्लोरीनेशन वाला बताया, दिखाई दे रहा है पहले, अरे ये टेक्स्ट बुक में बेटा आपका, ये देखो हेलोजिनेशन, देख रहे हैं, देख रहे, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, राइट। फिर देखिए प्रोपेन में क्या क्या बनता था, देखिए सेकेंडरी वाला ज्यादा बना कि नहीं। फिर ये ब्रोमिनेशन वाला, देख रहा है, सेकेंडरी ज्यादा बनेगा कि नहीं बोलना भाई। इसमें देखिए टर्शरी बनता था, टर्शरी वाला तेरा ज्यादा बना, ये दिख रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिख रहा है कि नहीं, राइट। ये कंबशन हम लोग ने कर दिया बेटा, बराबर है कि नहीं। हेलो, ये देख कंबशन मैंने तुमको बता दिया ना, ये लोग ने वो कॉम्प्लेक्स मेथड फॉर्मूला दिया, मैंने बहुत अच्छा ट्रिक से तुमको बता दिया। फिर इधर पे आ जाओ बेटा, ब्रोमिनेशन, अभी चलो प्रोपेन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी था बोल बेटा, या तो प्राइमरी पे जाएगा या तो सेकेंडरी, कौन सा मेजर बनेगा बोल बेटा, सेकेंडरी वाला। फिर सेम वैसा ही करेंगे, आइसोब्यूटेन करते तो, अच्छा ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन में लेता तो यहाँ पे क्या पे जाता बोल, ये प्राइमरी, और इधर पे जाता तो कौन मेजर होगा तेरा, सेकेंड। फिर क्या करेंगे बोल बेटा, आइसोब्यूटेन में यहाँ पे कहाँ पे जाता, ए इधर पे जाता तो प्राइमरी, और इधर पे जाता तो बोल, अरे तीन से अटैच है ना वो, तो टर्शरी, तो देख टर्शरी में जो, इसमें भी अगर मैं बोला एक ऐसा अल्केन बताओ ब्रांच वाला जिसमें एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, तो नियोपेंटेन, देखे ना बेटा। अरे ब्रोमीन यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, या तो इधर या तो इधर, सब में एक ही होगा ना बेटा, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, एक ही प्रोडक्ट बने। फिर आयोडीनेशन, आयोडीनेशन डायरेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, ओ माय गॉड, आयोडीनेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, गिव रीजन आता है बेटा, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। ये देख, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल, कशाला, व्हाई, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाता है, देख ऐसा। अभी आप बोलोगे सर क्यों रिवर्सिबल बना, अच्छा मेरे को आप बताओ, जब हम लोग बेटा है ना क्लोरीनेशन करते थे तो क्या बनता था प्रोडक्ट में, HCl बनता था, याद आ रहा है कि नहीं। ब्रोमिनेशन करते तो क्या बनता था, HBr। अभी आयोडीनेशन किया तो यहाँ पे क्या बन रहा है बोल बेटा,
तुमको पता है बेटा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता है तो साइज क्या होता है बेटा, बढ़ते जाता है कि नहीं बोल बेटा। कौन सबसे बड़ा है, एच आई, मतलब एच और आई एक दूसरे से काफी क्या है, दूर, तो लोग अनस्टेबल होता है। कौन आसानी से ब्रेक हो जाएगा बेटा, एच आई ब्रेक हो जाएगा कि नहीं देख। अच्छा ये ब्रेक हो जाएगा तो बेटा ये ब्रेक होके वापस क्या करेगा, वापस इस पे अटैक करेगा और रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल। तो अच्छा जो एच दे देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए गिव रीजन आएगा बेटा, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, बोलो। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज HI is a strong reducing agent, reduces RI back to alkane। देखना रिवर्सिबल हो गया कि नहीं, क्लियर है। अरे बाबा, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था अपना, HI बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने का है तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, तो हु इज अवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड आइदर आप तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। टू इन ऑर्डर टू मेक रिएक्शन इरिवर्सिबल वी यूज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन है, आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये लोग क्या करेगा, प्रोडक्ट में HI बनेगा ही नहीं, ये HI बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा क्या। ये देख बेटा, ये देख बेटा मैंने क्या क्या यूज किया, या तो नाइट्रिक एसिड या तो आयोडिक एसिड या मर्क्यूरी। यहाँ पे प्रोडक्ट में तू कहाँ पे भी देखते वो HI दिख रहा है क्या, नहीं ना बेटा, देखना यहाँ पे HI बन नहीं दे रहा है बेटा, क्लियर है। तो रिएक्शन देख इसलिए रिवर्सिबल नहीं है, बरोबर। टेन टेन, नाइट्रेशन बेटा, नाइट्रेशन भी हम लोग करेंगे। तो नाइट्रेशन करेंगे तो आप, हाँ बस बस हो गया बेटा, बस अभी अभी तो मेरे को बता नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करेंगे तो बेटा तू मुझे बता यहाँ पे, ये देखना ये पानी चला जाएगा तो नाइट्रो अल्केन बनेगा कि नहीं। मीथेन है तो क्या देगा, नाइट्रोमीथेन। इथेन है तो क्या देगा, लेकिन बेटा प्रोपेन होगा तो तीन प्रोडक्ट बनेगा, कितना, ठीक है प्रोपेन होगा तो तीन। ये देख, ए ये नाइट्रो तेरा कहाँ पे जा सकता था, प्राइमरी पे, या तो कहाँ पे जा सकता था बोल बेटा, तो देखिए प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तीसरा क्या हो जाता था, ये दोनों ब्रेक हो जाता, दोनों के पास नाइट्रो चला जाता, देख रहा है। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो बेटा ये देखना अल्केन है तो क्या बन जाएगा, ये देख अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो हेक्सेन है तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन सल्फोनिक। ये बेटा ये दोनों रिएक्शन जो खाली बोर्ड्स देने वाला है वो लोग को नहीं है, क्योंकि देख टेक्स्ट बुक में बेटा ये सब रिएक्शन ही नहीं है। टेक्स्ट बुक में देखा गया तो अभी अपने को सिर्फ दो ही रिएक्शन करने हैं, ठीक है, नाइट्रेशन और वो सब नहीं है। आपको चाहिए तो मैं ऐसा, जो खाली बोर्ड्स कर रहे हैं वो लोग आप कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला थर्ड वाला रिएक्शन नहीं। हाँ सीईटी में आएगा नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अरे बहुत चिंदी है रे बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, देखना सल्फोनिक एसिड ऐड हो रहा है। अब बेटा इधर पे आ जाते, देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, Sir, हाँ बोलो। sir, I have to leave. बस बस बेटा भी ये आई, अरे यार ये दो खाली रिएक्शन करने देना बेटा, हो अरे गया। sir, please, I have to go to college right now. हाँ 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 हाँ, तो खाली ये देख ले, आइसोमराइजेशन में देखिए एन ब्यूटेन है और ये क्या बन गया, आइसो, एक ब्रांच आता है बस, कुछ नहीं है बेटा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक ब्रांच है तो अभी यहाँ पे कितना ब्रांच हो गया, दो। फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, नाम चेंज हो जाएगा। पायरोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोलाइसिस, पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। इसमें मैं दो चीज करूंगा, पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CH वाला। और क्रैकिंग में CH बॉन्ड भी ब्रेक होता है और CC भी ब्रेक। इसमें खाली क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, इसमें आपको अल्केन मिलेगा और लोअर अल्कीन। सपोज बेटा मैंने क्या लिया यहाँ पे, देख प्रोपेन क्या लिया है, तो पहले अगर देख डीहाइड्रोजनेशन में ये और ये H ब्रेक होगा इन दोनों का, तो देख तेरे को क्या मिलेगा, प्रोपीन, डीहाइड्रो। अच्छा फिर बाद में मैंने क्या बोला था, क्रैकिंग में क्या होगा बोल बेटा, ये देखना ये और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड आप बनाएगा तो इथीन, देख अल्कीन और अल्केन बना के नहीं, अरे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख सीसी बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और क्या हो रहा है, अरे ये सीसी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये CH बॉन्ड, क्लियर।
चलो लास्ट एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब मैं ओपन चेन से मैं क्या बन जाऊंगा, एरोमेटिक। मैं क्या हूं देख बेटा, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन हूं। क्या हो, आपने मुझे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मैं क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। फिर आपने मेरे को और हीट किया तो मैं क्या बन गया, बेंजीन। क्या बन गया, अगर मैंने एन 7 कार्बन वाला लिया रहता तो 6 कार्बन वाला बेंजीन बनता है, मिनिमम बेंजीन बनना। 7 कार्बन लिया तो बेंजीन बनेगा और ऊपर क्या आएगा, एक CH3। ये देख एन हेप्टेन है, देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन है कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं। अब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, देखिए बेंजीन बन जाएगा और ऊपर CH3, देख मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन। यही था तेरा लास्ट रिएक्शन, हो गया अल्केन पार्ट पूरा खत्म। ये देखो बेटा, अल्केन पार्ट पूरा खत्म। देखिए पायरोलाइसिस मैंने बताया था कि नहीं, क्रैकिंग, राइट। और ये देखिए एरोमेटाइजेशन। देख बेटा, तूने एन हेक्सेन लिया तो तेरे को बेंजीन मिला कि नहीं, ठीक है। अगर तू एन हेप्टेन लेती तो क्या बनता, मिथाइल बेंजीन बन जा, बरोबर है ना। यूजेज ऑफ अल्केन में बेटा आपको खाली ये यूजेज रीड कर लेना, ले रहे हैं। Alkanes with more than 35 carbon tar are used for road surfacing. Tar, coal tar is used for. So that's all for today. चलो then, bye bye everybody. क्या Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.